बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग अकेडमी। अभी हम पढ़ेंगे 51 to 60 यानी 10 और पढ़ेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के जोड़े। तो वोकेबलरी के लिए बहुत कमाल के हैं। देखें 51 पे है प्रिंसिपल, बड़ा अहम या सरबराह। द प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल इज़ है वेरी, बहुत हार्ड वर्किंग, मेहनती। हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत मेहनती है, यानी हर वक्त काम करता रहता है, काम की तरफ लगा रहता है, तवज्जो करता है। ठीक है। और उसके बाद है प्रिंसिपल, ये PLE, वहाँ पे PAL है। पॉल भी आप कह सकते हैं, पाल या पॉल, जैसे जय पॉल लफ्ज़ है, इस तरह प्रिंसिपल PLE। असूल, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, यानी वो बड़ा बाअसूल, मैन ऑफ प्रिंसिपल यानी असूल वाला बंदा है, वो बड़ा बाअसूल बंदा है, यानी असूल के ख़िलाफ़ नहीं जाता, यूँ भी कह सकते हैं। और प्रिंसिपल इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ये अगर कर दें तो ये दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, यानी उसमें भी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा यानी जो कॉलेज का प्रिंसिपल है वो बड़ा बाअसूल बंदा है, ये भी अब अच्छा बन जाएगा। ठीक है। पीस, टुकड़ा, ही गेव मी अ पीस ऑफ, अब लगा दें एडवाइस, यहाँ पे लगा हुआ है, उन्होंने मुझे एक यानी एडवाइस का, नसीहत का टुकड़ा दिया, यानी छोटी सी नसीहत की, मतलब लफ्ज़ी इसके मीनिंग तो बनेगा टुकड़ा, और उसके बाद मुहावरे मीनिंग बनेंगे थोड़ी सी उसने मुझे नसीहत की। तो आप लगा सकते हैं गेव मी अ पीस ऑफ केक, उसने मुझे केक का टुकड़ा दिया। गेव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट, या पीस ऑफ टुकड़ा और किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। ठीक है, या आई गेव हिम अ पीस ऑफ केक, एक पीस ऑफ चॉकलेट। ठीक है, कोई भी आप लगा दें। पीस, अमन, पीस इज़ बेटर दैन वॉर, अमन जंग से बेहतर है। तो ये तो खैर सबको पता है कि जंग कौन चाहता है, सभी अमन ही चाहते हैं, सब सुकून से रहना चाहते हैं। ठीक है। और आगे है प्रे, 53 पे प्रे और प्रे, PRAY, प्रे मीन दुआ करना या नमाज़ पढ़ना। ही प्रेज़ 5 times a day, वो दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ता है, जैसे मुसलमान है। और या प्रे टू गॉड, खुदा से दुआ करो, फॉर मी, फॉर के लिए, माई सक्सेस, मेरी कामयाबी के लिए, तो मेरी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करो। तो अब लेकिन यहाँ पे बेहतर होगा प्रे टू अल्लाह। ठीक है। और दूसरा प्रे है PREY, प्रे मीन शिकार या शिकार करना। देखिए ये नाउन भी है, वर्ब भी है, इसका मतलब सिर्फ शिकार भी है और शिकार करना भी है, यानी वर्ब भी है, ये फेल भी बनता है, दोनों हैं ये। अक्सर ऐसे ही हैं अल्फाज वर्ब। हॉक इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे, हॉक यानी कि बाज, इज़ है आ बर्ड, एक शिकारी है, ऑफ प्रे शिकार का, यानी शिकारी परिंदा है। बर्ड ऑफ प्रे मीन, ये आप लिखें अगर ये बर्ड ऑफ प्रे तो यूट्यूब पे आ जाता है इस तरह के वीडियोज़ वगैरह, मुझे बहुत पसंद है ये जो शिकार करते हैं शेर वाले और इस तरह। ठीक है, शिकारियों वगैरह। बाज एक शिकारी परिंदा है। और 54 पे है पीपल, लोग, और आगे है पीपल्स, कौमियतें। ठीक है, तो पीपल ऑफ कश्मीर आर वेरी सिंपल, तो पीपल ऑफ कश्मीर, कश्मीर के लोग बहुत सादा हैं। ठीक है, तो कश्मीर की ये देखें मैंने जो पढ़ाया है ना, डबल ई आना चाहिए यहाँ पे, कैश मर ये बनेगा, मीर भी नहीं बनेगा, मेर भी नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, जैसे SIR सर बनता है, GIR गर्ल, अब सर को सिर नहीं कहेंगे आप, तो कश्मीर होना चाहिए KSHM से, आई की बजाय डबल ई, मैंने वो पढ़ाया, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और वेरी सिंपल, बहुत सादा है। और पीपल्स हैं, कौमियतें हैं, डिफरेंट पीपल लिव इन अमेरिका, डिफरेंट पीपल्स लिव इन अमेरिका, मुख्तलिफ़ कौमियतें लिव रहती हैं इन अमेरिका। अमेरिका में मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग रहते हैं। यहाँ पे अमेरिका जो सही लफ्ज़ लिखा होना चाहिए उर्दू में, वो काफ अलिफ का, ये तो अमेरिके भी बन सकता है, जैसे मैं लफ्ज़ है के, ताके, अमेरिके, तो ये होना चाहिए। देखें यही मसला है जो हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर यहाँ पर रट्टा लगाया जाता है, इसको साउंड का नहीं पता होता, इंग्लिश उर्दू, अगर वो एक दफ़ा आप समझ लें ना तो आपको ज़्यादा एक हफ़्ता लगेगा, एक ही दिन में आप समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक हफ़्ता लगेगा सही तरह से। तो उर्दू के भी साउंड वॉवल्स होते हैं, 7 वॉवल उर्दू के हैं, 5 इंग्लिश के हैं, तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। फिर अमेरिका अलिफ से लिखना चाहिए। ठीक है। डिफरेंट मुख्तलिफ पीपल्स, कौमियतें लिव इन अमेरिका रहती हैं। अच्छा 55 पे है पोर, अंडेलना या डालना, जैसे पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी अंडेलो या पानी डालो, या यूँ भी कर सकते हैं पोर सम टी इनटू माय कप, मेरे कप में कुछ थोड़ी सी चाय डालो। तो आगे चलते हैं 56 पे, और भी है 56 पे है पोर, लेकिन सॉरी 55 वाला पोर सेकंड, दूसरा पोर PORE पोर, मसाम कहते हैं छोटे छोटे सुराखों को जो हमारे जिस्म में होते हैं, और ये पौधों के पत्तों के नीचे भी ये सुराख होते हैं जहाँ से वो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन वगैरह लेते हैं। ठीक है। देयर आर मैनी पोर्स इन माई बॉडी, ये लफ्ज़ ऐसा लगता है पोर लिखा हुआ है, लेकिन इसका साउंड बनेगा पोर। ठीक है। अच्छा, हमारे जिस्म में बहुत सारे मसाम हैं जहाँ से पसीना निकलता है, पानी निकलता है। ठीक है। तो एक तीसरा पोर भी है POOR पोर, उसका मतलब है गरीब। ठीक है, जैसे ही इज़ अ पोर मैन, वो एक गरीब इंसान है। ठीक है, तो POOR पोर, ये तीसरा पोर हो गया। और 56 पे है क्वाइट, ठीक, क्वाइट मीन बिल्कुल,
शी इज़ क्वाइट वेल नाउ, अब वो बिल्कुल ठीक है। क्वाइट बिल्कुल, ये इस लफ्ज़ को क्विट भी पढ़ते हैं। क्विट मीन होता है क्विट प्लेइंग गेम्स विद माई हार्ट। खैर ये तो एक सॉन्ग है, मुझे याद आ गया, मैं बहुत अरसा पहले सुनता था, बैक स्ट्रीट बॉयज़ का। अच्छा तो ये क्विट है, अब तो खैर मैंने छोड़ दिया, अब मुझे पता चला कि ये सॉन्ग सुनना अच्छा नहीं। अब मैं इंग्लिश स्टोरीज़ देखता हूँ, ठीक है ना। अब लिख लें कि इंग्लिश स्टोरीज़, तो उसमें आपको पता चलेगा ब्रिटिश और अमेरिकन किस तरह बोलते हैं, तो वो मसला हल हो जाएगा आपका। जब आप अंग्रेज़ बोलता है तो आपको समझ नहीं आती, ठीक है। क्वाइट बिल्कुल, शी इज़ अ क्वाइट वेल नाउ, अब वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्वाइट, क्वाइट इसको थोड़ा लंबा पढ़ेंगे, क्वाइट खामोश। द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, स्टूडेंट्स, ठीक है, तलबा खामोश रहे। केप्ट मीन होता है रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना। क्वाइट जैसे कीप, केप्ट साइलेंस, ठीक है, कीप साइलेंस या कीप क्वाइट हम कहते हैं, साइलेंस या क्वाइट, ठीक है। एक इसी लफ्ज़ को क्विट भी कहते हैं, क्विट यानी छोड़ देना किसी चीज़ को, और इसके और भी मीनिंग है। जैसे लिव होता है और लाइव होता है। लिव में आई लिव इन दिस सिटी, या आप लाइव देखते हैं कोई मैच, जैसे क्रिकेट मैच वगैरह, तो उसको वहाँ पे लाइव पढ़ते हैं, दोनों अल्फाज होते हैं। ये भी वैसे क्विट या क्वाइट, क्वाइट यहाँ पे क्वाइट हैं दोनों। 57 पे है रिस्पेक्टेबल, मोअज़्ज़ज़ काबिल इज़्ज़त, यानी काबिल एहतराम, जिसकी इज़्ज़त की जाए। ही बिलोंग्स टू, वो ताल्लुक़ रखता है, टू आ रिस्पेक्टेबल फैमिली, वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखता है। और आगे है रिस्पेक्टफुल मुअद्दिब, यानी अदब करने वाला। ही इज़ रिस्पेक्टफुल टू हिज टीचर्स, ठीक है, ही इज़ रिस्पेक्टफुल, वो मुअद्दिब है, अदब करने वाला है, टू हिज टीचर्स, अपने असातिज़ा का, यानी अपने असातिज़ा के लिए वो मुअद्दिब है, अदब करने वाला है, या अपने टीचर्स का अदब करता है। यूँ टीचर्स की जगह यहाँ पे एल्डर्स भी लगा सकते हैं। ही इज़ रिस्पेक्टफुल टू ऑल एल्डर्स, ऑल एल्डर्स मतलब सारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी इज़्ज़त करता है, जो अपने से बड़े हैं उनकी उम्र से, ठीक है। और देखें ये 58 पे रेन है, और एक भी बारिश और दूसरा रेन होता है लगाम। लगाम किसी जानवर, जैसे घोड़े को हम लगाम डालते हैं। तो एक तीसरा भी लफ्ज़ है REIGN है, इसमें दरमियान में जी लगा देंगे एन और आई के, तो वो रेन बनेगा हुक्मरानी करना, हुकूमत करना। जैसे हमने वो पैराग्राफ में पढ़ा था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा ठीक है, रेन बारिश, इट इज़ रेनिंग हैवली, यहाँ पे मूसलाधार बारिश हो रही है। और रेन देखें, लगाम घोड़े की जूती, द हॉर्स मैन, घुड़सवार ने, पुल्ड खींचा, द रेन रेंस लगामें, ऑफ द हॉर्स घोड़े की, घुड़सवार ने घोड़े की लगामें खींची। और ठीक है, रेन वो तीसरा आप लगा दें, तो REIGN, यहाँ पे दरमियान में जी लगा देंगे, वो रेन बनेगा हुक्मरानी करना। अच्छा देयर वाज, यूँ लगा सकते हैं, देयर वाज पीस एवरीवेयर इन ड्यूरिंग हिज रेन, उसके यानी हुक्मरानी, दौरे हुक्मरानी में हर तरफ अमन ही अमन था। तो आगे देखें, ये लफ्ज़ है 59 पे रॉब्ड, रॉब्ड मीन डाका मारना, मारा या लूटा, लूट लिया, ठीक है। द डेकॉइट्स, डेकॉइट्स, डेकॉइट्स लफ्ज़ होता है डकैत, जिसे हम कहते हैं। ये इंग्लिश का लफ्ज़ वैसे नहीं है, ये उर्दू और हिंदी से ही इंग्लिश में गया है, ठीक है ना, क्योंकि बरतानिया ने यहाँ पे हुकूमत की थी, तो काफ़ी सारे अल्फाज इंग्लिश में आ गए, इंग्लिश वाले हमारी ज़बान में मुस्तकिल तौर पे आ गए, जो अब हम, जिसके हम उर्दू भी नहीं जानते। जैसे बस या ट्रक है या ट्रैक्टर, इसको उर्दू आपको नहीं पता, लेकिन इसकी उर्दू भी है। डेकॉइट्स यानी डकैत होना चाहिए, द रॉबर्स यहाँ पे सही लफ्ज़, रॉब्ड डकैती की, द बैंक, बैंक में, इन द डे लाइट, दिन की रोशनी में, डाकू ने दिन दहाड़े यानी दिन की रोशनी में बैंक में डाका मारा। अब तो दूसरा है इसी से, यानी कि साउंड तो एक नहीं है लेकिन लफ्ज़ उसी से मिलता जुलता है। स्टोलन, चोरी हुआ या चोरी किया गया। डाका होता है यानी असले के ज़ोर पे, और चोरी होती है, आपको पता है कि चुप चुप के कोई देख ना ले, इस तरह चोरी, जैसे अक्सर बच्चे भी चोरी करते हैं, वैसे चोरी करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है ये, बाद में फिर बंदा बड़ा चोर बन जाता है। स्टोलन, चोरी हुआ, चोरी किया गया। सारास ज्वेलरी, सायरा के जेवर, वॉज स्टोलन, चोरी किए गए थे, बाय आ थीफ, एक यानी लफ्ज़ी में तर्जमा से करूँगा तो बनेगा बाय ऑफ थीक, एक थी चोर के ज़रिए, यानी उर्दू में कहेंगे चोर ने सायरा का जेवर चुरा लिया, ठीक है। तो देखें फिर आगे 60 पढ़ते हैं, नंबर 60 पे ये वाला 60 पे है रोल, और ROLE रोल, और दूसरा रोल है, रोल ROLE रोल किरदार, जैसे ड्रामे में कोई किरदार होते हैं, और रोल दूसरा है फ़हरिस्त, ठीक है। ही प्लेड, उनने अदा किया, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत अहम किरदार, इन दिस ड्रामा, इस ड्रामे में, उसने इस ड्रामे में बहुत अहम किरदार अदा किया, यानी वो मरकज़ी किरदार था। जैसे आप अर्थरुल ड्रामा देख सकते हैं, तो अर्थरुल ने बहुत अहम किरदार अदा किया, बमसी था उसमें, और क्या कहते हैं वो तुर्गत। तो आपको कौन सा पसंद है ये आप ज़रूर बताइएगा मुझे, इसके बारे में फिर आगे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। रोल फ़हरिस्त, हर नेम इज़ एट द टॉप इन द रोल, इन द रोल यानी फ़हरिस्त में, टॉप इन द रोल, टॉप मीन सबसे ऊपर, सर्रे फ़हरिस्त, सर कहते हैं, देखिए ना सर्रे फ़हरिस्त, सर जो हमारा ऊपर सबसे ऊपर होता है ना, सर्रे फ़हरिस्त, तो सबसे ऊपर। तो हर नेम वाज
ठीक है। इज़ एट द वॉज नहीं, एट वॉज भी लगा दें, कोई मसला नहीं है। इज़ एट द टॉप इन द रोल, उसका नाम सर फ़हरिस्त है या सर फ़हरिस्त था, अगर वॉज यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारे हो गए 10 यानी 10 हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स मुकम्मल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए बिग फ्री अकेडमी, नीचे डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।